वृक्ष है, ट्री, द ट्री ऑफ आवर लाइफ। उस ट्री ऑफ आवर लाइफ में क्या क्या आता है? हमारी फैमिली, हमारे वर्क, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी सोशल वर्क, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारी जिम्मेवारियां, हमारा देश, हमारा विश्व। इट्स द ट्री ऑफ आवर लाइफ। व्हाट इज द सीड ऑफ आवर लाइफ? इस ट्री का सीड कहाँ है? सीड कहाँ है? ये ट्री है, सीड कहाँ है उस ट्री का? वो सीड यहाँ है। क्यों? हमारी एवरी थॉट, ये हर एक अपने अंदर फिक्स करना, क्योंकि सारा दिन यूज करना है। द पावर ऑफ माई एवरी थॉट, हमारे हर संकल्प, हर सोच की शक्ति कितनी है। एवरी थॉट आई क्रिएट, सबसे पहले असर कहाँ होता है? आई फील दैट वे। जिस क्वालिटी की हमारी थॉट होगी, उस क्वालिटी की हमारी फीलिंग होगी। अगर मैंने थॉट क्रिएट की वंडरफुल पर्सन, मुझे अच्छा लगता है। जैसे ही मैंने थॉट क्रिएट की इरिटेटिंग पर्सन, अंदर अच्छी फीलिंग नहीं आने वाली है। तो किसी भी दिन अगर आपको लगे आई एम फीलिंग लो, चेक करना है कौन सी थॉट्स क्रिएट कर रहे थे। सेकंड, तो मेरी थॉट का असर फीलिंग। सेकंड, कहाँ असर पड़ता है? यहाँ है ना? तो यहाँ का सबसे पहला असर यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ से एनर्जी कहाँ जाएगी? यहाँ से एनर्जी कहाँ जाएगी? नेक्स्ट, मेडिकल साइंस, डॉक्टर्स सिद्ध करके बताते हैं कि यहाँ की हर एनर्जी, मतलब हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं, वो एनर्जी हमारे बॉडी के हर सेल में जाती है। तो मैंने इनके बारे में सोचा कि वेरी इरिटेटिंग पर्सन, लेकिन किसकी हेल्थ को वो एनर्जी मिली? किसकी हेल्थ को वो एनर्जी मिली? अब सारा दिन में देखो कितने लोगों के लिए थॉट क्रिएट कर लेते हो, वेरी दिस, वेरी दिस, वेरी दिस, और अपने आप को कहो सोचा तो उनके बारे में था। असर किस पे हुआ? असर किस पे हुआ? असर अपने शरीर पर हो गया, दूसरों की वजह से अपना नुकसान। फिर कह रहे हैं यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोलते हैं कुछ नहीं है, एमआरआई में कुछ नहीं है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे कैसे? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। वो दर्द जो है वो एमआरआई में दिखने ही नहीं वाला है, क्योंकि वो यहाँ का दर्द है, यहाँ का दर्द है। फिर अगर हार्ट में ब्लॉकेज हुई, बॉडी में कोई ट्यूमर हुआ, हम जाते हैं, डॉक्टर साहब उसको निकाल देते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं ध्यान रखना, फिर से हो गया तो फिर से मिलना पड़ेगा। अब हम उनको क्यों नहीं पूछते हैं कि एक बार आपने ब्लॉकेज निकाल दिया, आपने एक बार वो कैंसर मेरे शरीर से निकाल दिया, आपने वो ट्यूमर निकाल दिया, व्हाई शुड इट हैपन अगेन? व्हाई शुड इट हैपन अगेन? निकाल दिया तो निकाल दिया, फिनिश्ड। व्हाई शुड इट हैपन अगेन? क्योंकि वो ब्लॉकेज को और ट्यूमर को सेकेंड स्टेज से निकालते हैं। ये सेकेंड स्टेज है ब्लॉकेज और ट्यूमर की। फर्स्ट स्टेज कहाँ थी? ब्लॉकेज फर्स्ट स्टेज कहाँ पर है? वेरी गुड, यहाँ पर है ना। यहाँ का डॉक्टर नहीं निकाल सकेगा ना ब्लॉकेज यहाँ से। ट्यूमर यहाँ होता है, ब्लॉकेज यहाँ होती है, एनर्जी दर्द यहाँ होता है, नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी यहाँ पकड़ के रखते हैं। बहुत सालों के बाद उसका रिजल्ट इस शरीर में आता है। फिर मेडिकल साइंस उस चीज को इस शरीर से ही निकाल सकती है। और यहां से कौन निकाल सकता है? यहां से कौन निकाल सकता है? हम, फॉर फ्री। फ्री में होगा ये। इसलिए दूसरों के बारे में सोचकर अपनी सेहत को बोलिए एक बार, आज से मैंने दूसरों की वजह से, बोलो बोलो अच्छे से, आज से मैंने दूसरों की वजह से अपनी हेल्थ खराब नहीं करनी। मेरी हेल्थ किसकी जिम्मेवारी? मेरी जिम्मेवारी। अपनी हेल्थ के लिए मैंने हर एक के बारे में कैसा सोचना है? अच्छा, अच्छे से बोलो एक बार, अपनी हेल्थ के लिए मैंने हर एक के बारे में कैसा सोचना है? वो क्या काम करते हैं वो उनकी जिम्मेवारी, हम कैसा सोचते हैं वो हमारी जिम्मेवारी। उनका कर्म उनकी हेल्थ बनाएगा, मेरी सोच मेरी हेल्थ बनाएगा। उनकी वजह से मेरे घुटनों में दर्द नहीं होना चाहिए, मुझे बीमारी नहीं होनी चाहिए।
सोचते उनके बारे में, हेल्थ हमारी खराब होती है, वेल्थ हमारी जाती है, सफरिंग हमें होती है, परिवार हमारा परेशान होता है। कर्म वो कर रहे थे। सोचो कनेक्टेड कितना हो गया सब, क्योंकि हम सबके बारे में सोच रहे थे। सो माई एवरी थॉट फर्स्ट हियर, सेकेंड माई एवरी थॉट हियर, नाउ थर्ड माई एवरी थॉट, माई एवरी थॉट reaches the person about whom we are thinking. हम में से बहुतों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, आपने किसी को याद किया, उन्होंने भी आपको उसी टाइम याद किया। किस किस का एक्सपीरियंस है ये? आपके मन पे बात थी, उन्होंने बोल दी। हम कहते हैं अरे आपको कैसे पता चला? मैं ये पूछने वाला था, क्योंकि बोल में बात बाद में आती है, मैसेज एसएमएस पे भी बात बाद में आती है। सबसे पहले बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है? यहाँ से यहाँ। और जब यहाँ से यहाँ पहुँचनी होती है, वो चाहे देश दूसरा हो, दूर कितना हो, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? तो कम्युनिकेशन वर्ड्स में बहुत देर से होता है। सबसे पहला कम्युनिकेशन कहाँ हो जाता है? आप सोचो, आप सिर्फ सोचो, अभी आप बैठकर यहां सोचो सिर्फ एक, एंड इट हैज रीच्ड देयर। इसलिए थोड़ा ध्यान से सोचना चाहिए। बचपन से हमें सिखाया सोच कर बोलो, बोलते थे ना पेरेंट्स, सोच कर बोला करो, सोच कर काम किया करो। ज्ञान हमें सिखाता है सोच कर सोचा करो कि ये बात सोचने लायक भी है या नहीं है। बोल तो बहुत सेकेंडरी हो गया, कर्म तो बहुत ही बाद में लेट हो गया। सोच, थॉट क्रिएट की, द इफेक्ट हैज हैपेंड। आज रिश्ते थोड़े से फ्रेजाइल क्यों? क्योंकि हम बोलते अच्छा है एक दूसरे के साथ, हम लिखते भी मैसेजेस अच्छा है, हम बिहेवियर भी अच्छा करते हैं, लेकिन हम सोच क्या रहे हैं एक दूसरे के लिए? अगर किसी को भी अपने रिश्ते की क्वालिटी को चेंज करना है ना, चाहे कितनी भी कॉन्फ्लिक्ट आई हो, कितनी भी गांठ पड़ी हो आपके रिश्ते के अंदर, अगर आपको अपने रिश्ते को चेंज करना है, सिर्फ अपनी सोच को चेंज करना शुरू कर दो, रिश्ता चेंज हो जाएगा। सपोज मेरा ये बहन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप बहन बहन का हो सकता है, ये रिलेशनशिप पेरेंट चाइल्ड हो सकता है, ये रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ हो सकता है, ये रिलेशनशिप ऑफिस में दो लोग हो सकते हैं जो काम कर रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। किसी कारण से, चाहे मेरी अपनी इनसिक्योरिटी, चाहे मेरा मूड खराब है, चाहे मेरे घर की कोई प्रॉब्लम है, मैंने थोड़ा सा नेगेटिव सोचना शुरू किया। इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सिर्फ सोचा, मैंने बोला नहीं उनको कुछ भी। आई ओनली स्टार्टेड थिंकिंग, लिटिल क्रिटिकल, लिटिल जजमेंटल, लिटिल इरिटेटिंग। मेरी वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ जाने शुरू हो गई। जब मेरी वाइब्रेशन यहाँ से वहाँ जानी शुरू होगी, अननोइंगली, क्योंकि वो एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, तो वो भी वैसी वाली थॉट क्रिएट करना शुरू कर देगी। इसने ऐसा क्यों किया, आज इसने ऐसा क्यों बोला, आज ये क्यों हुआ? बिकॉज द एनर्जी आई थ्रो आउट टू हर is the energy she will absorb, and that's the energy she will start creating. Then that energy will start coming to me. मैं पहले से ही थोड़ा नेगेटिव सोच रही थी, अब थोड़ा सा नेगेटिव और उधर से आ गया, तो फिर मेरा थॉट प्रोसेस क्या हो जाएगा? थोड़ा और नेगेटिव हो जाएगा। फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया। फिर एक दिन वो सिर्फ थॉट लेवल पे नहीं रहा, वो कभी कभी फिर कौन से लेवल पर आ जाता है? फिर कोई बात हुई और किसी ने एक वर्ड कह दिया, फिर तो वो एक वर्ड का रिजल्ट क्या होता है? एंड फिर हम कहेंगे रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट, गांठ आ गई। वो रिश्ते क्लोजेस्ट रिश्ते हो सकते हैं, क्लोजेस्ट, लेकिन उसमें गांठ आ जाती है। नॉट इम्पोर्टेंट